नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। दूल्हा ले रहा था 7 फेरे, पुलिस लेकर पहुंच गई पहली पत्नी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरुवार को एक शादी में उस समय हंगामा मच गया जब 7 फेरों से पहले ही दूल्हे की पहली पत्नी पहुंच गई। शादी जिले के विक्रम नगर में हो रही थी। महिला पति की शादी रुकवाने के लिए पुलिस लेकर पहुंची। इसके बाद दूल्हे को बारात लेकर राजस्थान लौटना पड़ा। पत्नी ने पति और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत भी की है। पुनर्जन्म की बातें और ऐसे कई मामले हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक मेडिकल साइंस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ क्षेत्र के खजुरी गांव का एक 3 वर्षीय मोहित नाम का बच्चा अपना नाम तोरड़ बताने लगा। साथ ही उसने खुद अपनी मौत का कारण भी बताया। पहले कुछ दिन परिवार के सदस्यों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें बच्चे की बातें असामान्य लगी तब उन्होंने उसकी पूर्व जन्म की कहानी सुनी। फिर उसके पूर्व जन्म के माता पिता सहित अन्य रिश्तेदारों से उसे मिलाया। फिर बच्चे के पूर्व जन्म का मामला सामने आया। अब बच्चे को लेकर पूरे गांव में चर्चा हो रही है। सरकारी नौकरी छोड़ बने किसान आज उगा रहे विदेशी सब्जियां। राजस्थान के जयपुर के पति पत्नी अब खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। कपल अब ऐसे फल सब्जियों की खेती करता है जिनकी पैदावार राजस्थान में एक तरह से संभव ही नहीं है। इनकी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की स्टडी के लिए आईएएस अधिकारी भी इनके फार्म आते हैं। इस कपल ने कई विदेशी सब्जियां उगाकर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को भी हैरान कर दिया है। यह पोस्ट ग्रेजुएट कपल है गंगाराम सेपट और सुमन सेपट। जोबनेर तहसील के कालक गांव में पति पत्नी ने मॉडर्न फार्मिंग का एक खास मॉडल तैयार किया है। अर्धनग्न होकर सड़क पर दौड़ी विदेशी महिला। पुष्कर घाटी में शुक्रवार देर रात विदेशी युवती ने अर्धनग्न होकर सड़क पर दौड़ लगा दी। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कपड़े पहनाकर पुष्कर राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भी युवती डॉक्टरों के काबू में नहीं आई तो उसे अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्कूल में बच्चे को लगा करंट, जिससे बच्चे का हाथ काटना पड़ा। नागौर में एक निजी स्कूल की लापरवाही के कारण 13 साल के एक बच्चे का हाथ काटना पड़ा है। यहाँ 9वीं क्लास के स्टूडेंट अभिषेक को करंट लगने के बाद उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा। 1 महीने पहले अभिषेक को जी ब्रिलियंट स्कूल में करंट लगा था। करंट के झटके के बाद वो बेसुध हो गया। उसे अस्पताल ले गए। यहाँ से उसे अजमेर और इसके बाद जयपुर रेफर किया गया। इन्फेक्शन फैलने के बाद 25 जनवरी को हाथ काटना पड़ा। अब परिजनों ने शुक्रवार को मेड़ता थाने में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिक्षा मंत्री के घर स्कूल संचालक ने की आत्मदाह की कोशिश। राजस्थान के शिक्षा विभाग में हर दिन नया विवाद सामने आ रहा है। छात्रों के बाद अब निजी स्कूल संचालकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्यों ने अभिलंबित मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री BD कल्ला के घर का घेराव किया। इस दौरान जब शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के लिए मना कर दिया, स्कूल शिक्षा संघ परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। और उसके बावजूद आज भी खाली पड़ा हूं, आज मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। मेरे लोग मुझे दलाल करने लगे। मेरी कोर कमेटी कल मुझे बुला के मेरी क्लास देती है कि दलाल हो कांग्रेस के कितने पैसे लिए बताओ, वरना कांग्रेस काम कर देती है। मैं रात भर सो नहीं पाया, इसलिए मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में CRPF और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं। बस्तर के इंस्पेक्टर जनरल P सुंदरराज ने बताया कि यह मुठभेड़ पुटकेल के जंगल में हुई है। शहीद असिस्टेंट कमांडेंट 168 बटालियन में तैनात थे। सिंगापुर एयर शो में अपना दम दिखाएगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। सिंगापुर में कुछ ही दिनों बाद एयर शो शुरू होने जा रहा है। इस एयर शो में स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी अपना दमखम दिखाएगा।
भारतीय एयरफोर्स ने बताया कि तेजस को आज सिंगापुर में होने वाले एयर शो के लिए शामिल किया जाएगा। एयरफोर्स अधिकारी ने आगे कहा कि एयर शो में भाग लेने में तेजस विमान की हैंडलिंग और गतिशीलता में आसानी दिखाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। तेजस ने पिछले साल दुबई में हुए एयर शो में भी हिस्सा लिया था। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्ती, ट्विटर से कहा बंद करे तहरीक-ए-तालिबान इंडिया का अकाउंट। भारत सरकार ने ट्विटर से कहा है कि वह नवगठित तहरीक-ए-तालिबान इंडिया का अकाउंट बंद कर दे। सूत्रों के मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि ट्विटर को पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि उसके ट्वीट भारत के कानून के खिलाफ है। तहरीक-ए-तालिबान इंडिया ने ट्वीट करके कहा था वह भारत में अपनी गतिविधियां शुरू कर रहा है।